हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट से रिलेटेड टॉपिक इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड मिशन। तो जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान शुरू किए गए हैं 2022 में, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और जैसा कि हम पहले भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो भी रेड वाले टॉपिक हैं ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। करंट अफेयर्स 2022 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इन क्लासेज को भी देख सकते हैं। यानी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, साथ ही साथ जो ब्रांड एम्बेसडर और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं 2022 के अंदर, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिए गए, जिनमें ऑस्कर अवार्ड्स हैं, पद्म अवार्ड्स हैं। उसके अलावा जो भी अदर अवार्ड्स हैं, सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट स्कीम, मिशन एंड पोर्टल। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, न्यूज को एक साथ कवर करेंगे। और फिर हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और 11 अप्रैल से पहले, यानी अब तो एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं लगभग सभी रीजन के, या कुछ रीजन अभी बचे हुए होंगे। तो यहाँ पर CGL के एग्ज़ाम के पहले ही हम ये जो करंट वाला पार्ट है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहले कुछ अभियान के बारे में। तो सबसे पहला जो अभियान है वो है पढ़े भारत अभियान। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? और ये जो पढ़े भारत अभियान है ये 100 दिवसीय एक अभियान चलाया गया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पढ़े भारत अभियान। और ये शुरू किया था क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। और वो कौन है? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा ये जो अभियान है वो शुरू किया गया, पढ़े भारत अभियान। उसके बाद एक और इसी शिक्षा से ही रिलेटेड अभियान है पराय विद्यालय अभियान। और ये जो पराय विद्यालय अभियान है, इसका सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि पराय विद्यालय अभियान का क्या मतलब है। क्योंकि कोई ना कोई जब मिशन चलाया जाता है तो कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, कोविड के दौरान बहुत दिनों तक जो स्कूल्स रहे वो बंद रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पराय विद्यालय के अंदर क्या होगा कि खुले में, यानी मैदान में जो कक्षाएँ हैं वो आयोजित कराई जाएंगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो यहाँ पर खुले में क्लासेस कराई जाएंगी, तो उसे ही पराय विद्यालय अभियान का नाम दिया गया है। और ये शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये अभियान शुरू किया गया है, पराय विद्यालय अभियान। यानी खुले में यहाँ पर क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी। उसके अलावा फिर एक अभियान आता है सुजलाम 2.0 अभियान। तो ये अभियान वैसे पहले भी ये स्कीम आ चुकी थी। और सुजलाम 2.0 अभियान जो है ये यहाँ पर रिलेटेड है जल से रिलेटेड, जल की व्यवस्था करने से रिलेटेड है। और ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्रालय संभालते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उनके द्वारा ये सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया गया है। फिर और कुछ अभियान आते हैं RPF से रिलेटेड। RPF का यहाँ पर मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने भी 2 यहाँ पर अभियान चलाए हैं, मिशन चलाए हैं, जिनमें RPF ने खोए सामान को ट्रैक करने के लिए, जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और आपका सामान खो जाता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए RPF के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। और उस अभियान का क्या नाम है? तो उसका नाम है मिशन अमानत। तो मिशन अमानत नाम से एक अभियान चलाया गया है सामान को ट्रैक करने के लिए। और RPF द्वारा ही, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा ही, मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। और मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए इनका जो एक है उसे नाम दिया गया है ऑपरेशन आहट। तो ये एक ऑपरेशन जो चलाया गया है RPF के द्वारा, साथ ही साथ खोए सामान को ट्रैक करने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसका नाम है मिशन अमानत। फिर आगे कुछ और पोर्टल हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर BSF ऑपरेशन, ये BSF का एक ऑपरेशन है सर्द हवा। ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है राजस्थान। फिर अगला आता है निपर पोर्टल। ये एक पोर्टल है जो जारी किया गया है किसके द्वारा? तो ये जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। मनसुख मांडविया के द्वारा ये निपर पोर्टल जारी किया गया है, जो कि हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिर आता है एक प्रोजेक्ट सद्भावना। तो देखिए, शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा ये एक अभियान चलाया गया, यानी ये प्रोजेक्ट सद्भावना लाया गया शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो ये कहाँ का प्रोजेक्ट है? ये है असम का प्रोजेक्ट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है वेस्ट टू वेल्थ
क्रिएशन कार्यक्रम, ये एक प्रकार का कार्यक्रम है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है सिडबी के द्वारा। सिडबी जिसका कि फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये होता है सिडबी का फुल फॉर्म। और इसी के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम यानी कि चलाया गया। उसके अलावा फिर एक ऐप है सारथी ऐप, और इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी के द्वारा ही इस ऐप को लॉन्च किया गया है, सारथी ऐप को। उसके बाद फिर आता है अनुभव शोरूम ऑन व्हील्स, यानी कि शोरूम आपको जैसे भी आप अपने कई सारे वाहनों में देखा होगा, कई सारी जो वाहन होते हैं उसमें क्या होता है, शोरूम बना होता है, यानी उसी से आप जो भी लेना चाहते हैं, जो भी वाहन आप लेना चाहते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस अनुभव शोरूम ऑन व्हील्स को किसने चलाया? तो ये चलाया है टाटा मोटर्स ने। तो टाटा मोटर्स के द्वारा ये चलाया गया है अनुभव शोरूम ऑन व्हील्स अभियान। उसके बाद आता है स्त्री मनोरक्षा परियोजना, तो ये एक योजना है स्त्री मनोरक्षा परियोजना, और ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बेंगलुरु में। उसके बाद फिर आती है कौशल्या मातृत्व योजना, ये कहाँ की योजना है? तो कौशल्या मातृत्व योजना है जो, ये है आपकी छत्तीसगढ़ की योजना। कौशल्या मातृत्व योजना इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। फिर आती है ज्योति संजीवनी योजना, और ज्योति संजीवनी योजना इसमें क्या होगा? तो इसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी। जो भी लिस्टेड हॉस्पिटल्स होंगे उनमें उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा ज्योति संजीवनी योजना के अंतर्गत। और ये योजना स्टार्ट की है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के द्वारा इस योजना को लाया गया ज्योति संजीवनी योजना। और एक स्कीम का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो वहाँ पर योजना से रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप हल कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि योजनाओं से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर है संभव और स्वावलंबन पहल, तो ये एक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? संभव और स्वावलंबन पहल। तो ये एक मंत्रालय है एमएसएमई, तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल को यहाँ पर शुरू किया गया। फिर अगला जो कार्यक्रम है जेंडर संवाद कार्यक्रम, तो जेंडर संवाद कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी एक मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही जेंडर संवाद कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स, यानी कुछ हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम्स, अभियान और पोर्टल थे जो आपको याद रखना है। आपके आगामी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिए। और भी जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं, जिनमें अगर हम बात करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज, उसके अलावा जो भी पर्व उत्सव हुए हैं 2022 में, और जो भी इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं या जो भी इंडेक्स जारी हुए हैं, यही टॉपिक हमारे केवल बचे हुए हैं। तो इनको भी हम कवर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। बस आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।